Okay. So this was the last topic that we did. Find the amplitude of the complex numbers. आज क्या करना है बताओ? Geometrical application. मैं बताया था क्या करना है बताओ? Geometrical representation करना है, याद आया everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो geometrical representation of mod z पहले लिखो. ओके प्लीज से यार चलो लिखना बंद. mod z equals to 4 क्या represent करता है? Anybody? Circle with radius 4. Circle with center as origin and radius as 4. 4. 4. mod z minus z1 equal to r क्या represent करता है? Circle with center as Z1. z1 and radius as r. Correct R. बच्चों? Yes. अब हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी की बात करें. ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी का स्टेटमेंट बोलता है mod of z1 plus z2 is always less than mod z1 plus mod z2. अब ये कैसे प्रूव होगा? ये तो बहुत सिंपल है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर में तो, क्योंकि mod रिप्रेजेंट डिस्टेंस. इधर देखिए एवरीवन, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, ये लेट्स से z1 है, तो यही डिस्टेंस mod z1 है. ऑल ऑफ यू यस? Yes, sir. Yes, sir. लेट्स से इसको z2 लूं, तो यही डिस्टेंस mod z2 है. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. हाँ. अब z1 प्लस z2 करना है, ये वाली डिस्टेंस तो mod z1 माइनस z2 होती है. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो मैं क्या करता हूँ, z2 का नेगेटिव ले लेते हैं. z2 का नेगेटिव ले लिया तो दिस विल बी कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस z2. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. सो अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूंगा, ये माइनस z2 है, ये z1 है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 minus Z1 plus Z2. Minus Z2. plus Z. z1 प्लस z2 हो जाएगा. ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. अब इस ट्राइंगल में देखो, इस ट्राइंगल में ये डिस्टेंस mod z1 है, ये डिस्टेंस mod ऑफ माइनस z2 है, which becomes mod z2 only. एवरीवन? Yes, sir. हाँ ना Yes, बच्चों? Sir. Yes, sir. अरे यार कॉन्फिडेंटली बोला करो ना. हाँ Yes, या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. और ये वाली डिस्टेंस, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? z1 प्लस z2 का मॉड. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ. ट्राइंगल में क्या होता है? सम ऑफ Of two sides is टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन Greater than equal to Third third. side. Greater than थर्ड साइड. सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड. तो mod z1 प्लस mod z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना हो गया बच्चों? एवरीवन? mod z1 Mod Z1. यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. Yes, clear? sir. बट तुम अगर ऊपर इनइक्वालिटी देखोगे तो मैंने तो इक्वालिटी भी लिखी है. दिख रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो इक्वालिटी कैसे आएगी? क्यों? क्योंकि अभी मैंने ट्राइंगल बनाया है और मैंने एज्यूम किया है कि वो अलग अलग डायरेक्शन में. बाय द वे वो ट्राइंगल नहीं बनता है, बाय द वे वो अलोंग द सेम डायरेक्शन. देखो इधर, अगर ये z1 है और ये z2 है, तो माइनस z2 यहाँ पे हो जाएगा. एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कि थोड़ा सा दिमाग लगाना, भगवान ने दिया है. ये mod z1 है, ये mod z2 है, और अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के कॉम्प्लेक्स नंबर को बात करूंगा तो वो z1 प्लस z2 है. एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका मॉडुलस ये है. हाँ या ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो गया उस केस में? mod z1 प्लस mod z2 Equal इक्वल टू to- हो गया. Equal to Z1. Ah, Yes, sir. sir. Yes, sir. वो कब इक्वल टू होंगे? वो तुमने देख लिया कि वो सब सेम लाइन के अलोंग होंगे. हाँ है ना? Ah, sir. Yes, Ah, sir. 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 टुगेदर आई कैन से इट इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन इक्वल टू. आई होप इस डायरेक्शन से दिख रहा है सबको? Yes, Yes or sir. no? Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तो कॉपी करो, फिर आगे बात करते हैं.
Done. सबका हो गया यहाँ तक? Yes, sir. Done, sir. ओके। सो अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ये लेस देन इक्वल टू होता है तो सब बच्चे एग्री कर रहे हैं, तो व्हेन इज दैट इक्वल टू? इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन Same line So पे they होता lay है। on a straight line. Z1 Z2 सेम लाइन को कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशंस में बोलो क्या बोलते हैं? अगर सेम डायरेक्शन पे है तो क्या Same इक्वल होगा argument. उनका? Same Argument. argument. Collinear. यस और नो एवरीवन? आर्गुमेंट सेम होना चाहिए। हाँ Yes, ना? सर, Yes, हाँ sir. सर। तो लिख लो जल्दी से, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2। सबने लिख लिया इतना? yes, sir. अब इसमें फर्दर एक और चीज देख सकते हैं, वो इतना काम की नहीं है बट लिखा लेता हूँ नोट्स पर्पस के लिए। अगर ट्राइंगल के लिए सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, देन एक्चुअली डिफरेंस ऑफ टू साइड्स क्या होता है? एनी प्रॉपर्टी? Less than Less third. than. Less than Less equal to than third third side. side. इक्वलिटी हो जाएगा वापस कोलिनियर के लिए, बट यहाँ पे डिफरेंस ऑफ टू साइड्स किसकी बात कर रहा हूँ? देखना, मॉड z1 मॉड z2। कैन आई से डिफरेंस ऑफ टू साइड्स होगा एवरीवन? Yes, Yes sir. sir, Yes, yes sir. sir, इट yes विल sir. बी ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। कौन सा हो गया? Z1 plus Z2. Z1 plus Z2. मतलब इसी इनइक्वालिटी में इसका लेफ्ट पार्ट और एक्सटेंड कर सकता हूँ, एग्री करो? कम ऑन। Yes, sir. हाँ सर, हाँ सर। मॉड z1 माइनस मॉड z2, वो पूरे का मॉड, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अगर z1 बड़ा है z2 बड़ा है, कौन बड़ा है उसके कंपैरिजन में। यहाँ तो कॉपी करूँ। यस, कॉपीड एवरीवन? Yes, yes sir. Yes, sir. अच्छा, आप देखना ये फॉर्म कैसा दिख रहा है कि अच्छा मॉड z1 प्लस z2 प्लस बीच में हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसका आंसर क्या लिखोगे? कम ऑन। Argument. Argument of Z1. आर्गुमेंट ऑफ z1 इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ z2। यस और नो एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, है ना? Yes, sir. Sir, 10 बार बोलना पड़ता है इनको यार। तो ये कहाँ पे मैं कॉपी करने वाला हूँ बताओ? याद है रिजल्ट, थर्ड रिजल्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, हाँ yes, सर, sir. हाँ सर। बहुत कुछ सेम जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? बताओ, खुद एग्री करो। एकदम सेम, yes sir.
z1 plus z2 अगर mod z1 minus z2 है तो फिर ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं। अगर mod z1 plus z2 अगर ऐसे प्लस में स्प्लिट हो जाता है तो क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं? आर्गुमेंट ऑफ Argument z1 of इक्वल टू Z1 आर्गुमेंट ऑफ z2। लिख लेना उधर। हो गया सबका? हाँ सर। Yes, sir. क्वेश्चन करो एक। वी आर रॉन्ग, साक्षी करेक्ट। आई होप इसमें सबको प्रॉपर्टी दिख गई या नहीं दिखी अभी तक? दिख गई। गई। mod z स्क्वायर प्लस ऑफ -1 दिख रहा है क्या सबको? Yes, एवरीवन? sir. और 1 को भी mod ऑफ -1 लिख सकता हूँ क्या? Yes, sir. आप तो अपनी आंखों से खोल के देखो जल्दी से, कम ऑन। सेम आर्ग्यूमेंट। बिल्कुल, फिर आंसर निकाल। भव्य अराउंड। Last 30 seconds, hurry up with the answer. हाँ भाई, डिस्कस करें अब फाइनली। Yes, sir. Yes, sir. क्या होना चाहिए? एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z2। मतलब आर्ग्यूमेंट लिखना चाहिए तुम्हें। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ That's z good. स्क्वायर इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ -1। आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 कितना होता है एवरीवन? I Pi. और z स्क्वायर आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज Two किसकी क्या argument. होती Two है? टू argument. आर्ग्यूमेंट। हाँ, Z। तो आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट इज π/2। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट z का π/2 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करेगा एवरीवन? अगर मैं लोकस Imaginary Imaginary axis. Imaginary axis. axis. वेरी गुड, इट लाइज ऑन पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
तुम सब देख रहे हो, अगर थ्योरी को अच्छी तरह रिवाइज करोगे, मतलब मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ज्यादा क्या बोल सकता हूँ, मॉडेस्टी तो ठीक है, बट इतने अच्छे नोट्स बनवा रहा हूँ, तुम मेरा ढंग से करोगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अभी मेहनत करनी है, कर लो। आई एम मूविंग ऑन नाउ। Just a second. Find the minimum value. Find first part the minimum value of mod z minus 1 plus mod 3 minus z. Second part, maximum value of mod z1 minus z2 if mod z1 is less than equal to 1 and mod z2 is less than equal to 4. सेकंड पार्ट वाली पहले कर लो, दोनों पार्ट ट्राई करो, दोनों पार्ट ट्राई करो, कम ऑन, जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग, तब तक ये दोनों पार्ट ट्राई। अच्छा, बी पार्ट सोचा ही नहीं सोचा, कम से कम बी पार्ट तो इजी लगा होगा। हाँ sir. Yes, sir. एनीबॉडी कैन हेल्प मी आउट इन बी पार्ट, कैसे करना है? Sir, draw Algebraically, diagram. geometrically, Mod triangly, Z1 Geometrically. T. हाँ क्या बोल रहे हो? Geometrically. Geometrically. पार्ट बी के लिए बेस्ट मेथड ज्योमेट्रिकली है, बट एल्जेब्रिकली भी कर सकते हो। सुना सबने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं चाहता ही हूँ कि तुमसे अब हर क्वेश्चन में ज्योमेट्रिकली कराना। आई विल प्रेफर दैट। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. चलो, कौन बताएगा इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है? Distance of Very Z1. good. Difference of 2a. वेरी गुड। डिफरेंस से ज्यादा बेटर बोलो, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस, मतलब अगर मैंने ज्योमेट्रिकली कुछ फिगर विगर दिखा तो मुझे डिस्टेंस की मिनिमम वैल्यू चाहिए। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Maximum. नाउ मैंने, Sir, maximum. हाँ सुन तो, मैक्सिमम वैल्यू ठीक है। इसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है मैंने समझाया था कि लेस देन में कभी कंफ्यूज नहीं करना है। तुम पहले इक्वलिटी के बारे में सोचो, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Sir. तो व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? Lies on the same. Circle. Lies on the Circle. same Circle with line. radius Therefore 1 z1 represent any point on the circle या inside the circle या both? on the Come on. circle. Both. On. Both. On the circle. On. सबको याद आ गया ये एवरीवन? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं दोनों सर्कल बना रहा हूँ। z1 ये 1 रेडियस का है और z2 ये 4 Four. रेडियस। 4 radius. हाँ, तो वापस z2 कौन है? ऑन द सर्कल या इनसाइड द सर्कल भी चलेगा? तो दोनों Inside On भी the चलेगा। चलेगा. मतलब z1 ब्लू वाला अंदर कुछ भी हो सकता है, शेड कर देता हूँ, और z2 ग्रीन वाला कुछ भी हो सकता है। क्लियर ना? yes हाँ sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ sir. अब मैंने पूछा है mod z1 माइनस z2 की मैक्सिमम वैल्यू, On मतलब the z1 और z2 में मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो खुद बताओ कि ये 1,0 है, ये -1,0 है, ये 4,0 है, ये -4,0 है। डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी? जब दोनों पॉइंट, एक ये ले लोगे और एक ये ले लोगे। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो कितनी हो गई डिस्टेंस मैक्सिमम? 5. 5. 5 units. 5 units. मैक्सिमम ये वाली भी चलती है, देखो ये और ये। कम ऑन, Yes, sir. हाँ Yes, sir. हाँ sir. sir.
और अब सोच के बताओ मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी? 0. 0 sir. मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0. वेरी गुड, सबको क्लियर है 0? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जब दोनों ही डिस्टेंस ये एक तरीके से यही हो यस जाता है ओरिजिन everyone? पे है। Center पे. हाँ, क्या ये क्लियर है सबको? Yes, Yes, sir. sir. हाँ sir. यहाँ तक कॉपी करो एक बार। हेलो, यहाँ तक फटाफट कॉपी करो। तो अब ज्योमेट्रिकली ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। हो गया सबका कॉपी? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब अलजेब्रिकली देखो। अलजेब्रिकली ट्रायंगल इनइक्वालिटी का यूज कर सकते हो। कैसे यूज करना है? पहले है ना? एक बार प्रॉपर्टी लिख देते हैं बच्चों अपन। mod z1 plus z2 is always less than mod z1 plus mod z2. करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब मुझे क्या क्या दे रखा है? मुझे चाहिए z1 माइनस z2 और मैक्सिमम, मतलब मुझे ऐसा कुछ चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. सो इसका मतलब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे z1 को मुझे z1 रख देना चाहिए और z2 को Minus माइनस Z2. Minus Z2. Therefore, we have mod z1 plus minus z2 is always less than mod z1 plus mod minus z2. सब Yes, बच्चे एग्री sir. करो। Sir. Yes, Yes, sir. sir. So it is less than this mod z1 plus mod z2. करेक्ट बच्चों? Yes, Yes, sir. तुम Equality. खुद बताओ। हाँ चुप रहो। a लेस देन b है और अगर मैं बोलूँ b लेस देन 6 है, तो क्या तुम बोल सकते हो a लेस देन 6 है एवरीवन? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. फिर मैं पूछूंगा a इक्वल टू 6 कब है, तब तुम बोलोगे जब a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू 6 है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस Yes, सर। Yes, sir. Sir. तो यहाँ पे बस ऐसा ही हो रहा है, बस नथिंग एल्स। अब हमें पता है कि सिंस mod z1 is less than 1 and mod z2 is less than 4, तो together we can say mod z1 minus Less z2 than 5. is Less less than than 1 plus 4, that is less than equal to 5. Therefore maximum value is 5. Five. Is that clear everyone? Yes, sir. Sir. यस सर। बट तुम खुद बताओ कौन सा बेटर मेथड है? Geometric. Geometric. Geometrical. Geometric. इतना इजी और अच्छा इंटरप्रिटेशन है या नहीं है एवरीवन? Yes sir. एकदम. Yes, sir. चलो पहले तो ये बी पार्ट पूरा फिनिश करो कॉपी। क्या आई गेस हो गया होगा सबका? अब पार्ट ए जो क्वेश्चन है, हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। अब ऐसे क्वेश्चन ज्योमेट्रिकली नहीं होंगे। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes Yes, sir. sir. हाँ, तो ये ऐसे क्वेश्चन में ट्रायंगल इनइक्वालिटी सीखना ही पड़ेगा, इसलिए सिखाया मैंने तुम्हें। तो अब मुझे दिख रहा है कि अगर ये मिनिमम चाहिए तो मतलब ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी में राइट वाला पार्ट ले सकता हूँ। कम ऑन z1 हाँ z2 sir. Yes, Yes, sir. करो। Same property. 2z z1 plus plus 2. z2 is less than mod z1 plus mod z2। तो अगर यहाँ पे रख दूं z1 को mod z minus 1, z2 को रख दूं 3 minus z, तो मेरा आंसर झटके में आ गया। हाँ या ना? Yes Yes, sir. sir. Yes, 2z sir. plus 2. 2. मिनिमम इज 2। तो दोनों का यूसेज सीख गए हम। करेक्ट? Yes, sir. Yes, कॉपी sir. करो फास्ट।
डन। Done. Sir. Done. हाँ भाई हो गया अब तो। Done. Sir. Yes, sir. स्टार्ट करो ये क्वेश्चन। सर बोल बच्ची। सर उसमें बी पार्ट में मिनिमम डिस्टेंस 0 था जब दोनों का सेंटर से मेजर करे थे ना? नहीं, दोनों का Z1 Z2 का मिनिमम 0 है जब बहुत सारे पॉइंट ले सकती है। तो ये रहा Z1, ये रहा Z2। यस सर, जब सेम पॉइंट है। हाँ सेम पॉइंट। ओके सर। आई होप सब ज्योमेट्रिकली कर रहे हैं ना। Yes, sir. हाँ कितने पार्ट का आंसर आ गया है? सारे हो गए या बाकी है? एक लास्ट पार्ट है सर। ओके
ओके करते हैं एवरीवन, आई होप रेडी। Yes. Yes, sir. तो ये है, देखो सर्कल के अंदर सब कुछ हो सकता है। मॉड z प्लस वन क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1. -1. -1. माइनस वन। तो देखो मिनिमम ये डिस्टेंस हो जाएगी, करेक्ट एवरीवन? Yes, Three. sir. 3। और मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 7. 7. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. No, sir. No, sir. नाउ कभी ऐसा आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, 3 को बाहर निकालो बस। हाँ है Z ना? -3. Yes, sir. Yes, sir. तो मॉड z माइनस 3 मतलब 3,0 से मिनिमम डिस्टेंस कितनी है एवरीवन? 0। 1. Oh, sorry. 0 क्योंकि z रिप्रेजेंट एनी कॉम्प्लेक्स इनसाइड द सर्कल एज वेल। हाँ है ना बच्चों? Yes, Yes, sir. yes, sir. किसी को डाउट है क्या? No, sir. No, No. sir. No, और sir. मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी 3. हो जाएगी? 3. Yes, sir. 3. तो ये इसका आंसर है, तो पूरे का आंसर क्या हो जाएगा? 0,9. 9. किसी का सही था? Yes, sir. चलो लास्ट पार्ट का आंसर बोलो, फिर मैं समझाऊंगा। एनीबॉडी? लास्ट पार्ट 0. रेंज पूछिए, रेंज क्या होता है नालायक? मिनिमम से मैक्सिमम। एनीबॉडी? नो, वेरी पुअर। जैसे यहाँ 3 बाहर निकाला, वैसे यहाँ क्या बाहर निकाल दूंगा बच्चों? Iota. आयोटा। z माइनस 1 बाय आयोटा, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. Z plus iota. नाउ मॉड आयोटा का अलग कर दिया, और माइनस 1 बाय आयोटा इज सेम एज एनीबॉडी? Minus iota. 1 by iota is minus iota, so minus 1 by iota is Plus plus iota. iota. Correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. Mod iota की वैल्यू 1. iota यहाँ पे One. होता है, इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? 1 है ना 1, एवरीवन? sir. 1, 1. Yes, sir. तो बस अब तुम्हें mod z प्लस iota का आंसर निकालना है। क्या ये क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. sir. मतलब डिस्टेंस बिटवीन z एंड एनीबॉडी? Iota. माइनस 1। Iota. Minus iota. माइनस 1 करेक्ट, 0, -1 एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब इसकी मिनिमम और मैक्सिमम कैसे होगी? सेंटर से होगी, नहीं होगी एवरीवन ये वाली डिस्टेंस? Yes, sir. हाँ है ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो मिनिमम डिस्टेंस विल बी दिस, मिनिमम डिस्टेंस विल बी ये वाली डिस्टेंस, एंड मैक्सिमम sir. डिस्टेंस विल बी दिस डिस्टेंस। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. तो ये डिस्टेंस क्या होगी? इसकी और इसकी माइनस रेडियस। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना है? डिस्टेंस बिटवीन 4,0 एंड 0, -1 कितनी है बच्चों? 16 + 1 17। Correct everyone? Root 17. Yes. और इसका रेडियस कितना है? 2। -2. करेक्ट, 2 है ना? सो देयरफॉर mod z प्लस आयोटा की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई एवरीवन? Root 17 Root minus 17 2. -2. -2। और मैक्सिमम कितना हो गया? Root 17 Root plus 2. 17. 17 plus 2. बिल्कुल क्लियर अब सबको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करूं? बस ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इन सबका। चलो आगे बढ़ूं एवरीवन? Yes. Yes, sir. ओके, अब इसके और क्वेश्चन करने से पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उसका भी कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z। लिख लो जल्दी से, और जो लिखा रहा हूँ वो लिखो।
बनाओ यहाँ तक, फिर समझाता हूँ। Yes, everyone done till here? Done, sir. हाँ सर डन। Okay. Now stop writing and understand. Let's say example, argument of z is pi by 6. तो अब इसका geometrical interpretation मतलब इसका locus निकालना है। Are you with me now? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैंने थीटा पाई बाय 6 है तो मैंने जब आर्ग्यूमेंट पढ़ाया था मैंने लिखाया भी था कि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए तो हम थीटा इज पाई माइनस अल्फा अल्फा का यूज करते हैं, याद आया? Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. बट इफ आर्ग्यूमेंट इज गिवन देन आई कैन यूज tan थीटा इक्वल टू y by x टू गेट अ रिलेशन, याद आया? यस Yes, सर। sir. तो यहाँ से रिलेशन क्या आ गया, देखो y by x इज tan 30 डिग्री 1 by root 3, so y इक्वल टू 1 by root 3 into x, y इक्वल टू 1 by root 3 into x ऐसी लाइन होगी, कम ऑन एग्री करो 30 डिग्री पे। Yes, sir. यस सर। हाँ, बट अगर अब मैं बोल दूं कि z का लोकस ये पूरी लाइन है तो ये गलत है। एंटायर लाइन इज नॉट द लोकस। कौन समझाएगा क्यों? सर जो पीछे वाली लाइन है उसका सर, उसका आर्गुमेंट argument अलग अलग है। है। वेरी गुड साकेत, क्यों? सर सर उसका वो argument थर्ड अलग क्वाड्रेंट है। में ना, तो उसका अलग रहता है। बिल्कुल सही। अब तुम खुद बताओ, आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 6 है, याद है ना सबको, यहाँ 0 होता है, यहाँ पाई बाय 2 होता है, यहाँ पाई Yes, होता sir. है, Yes, sir. या Yes, माइनस sir. पाई बाय Yes, 2 sir. या माइनस पाई बाय 2। Yes. तो आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 6 है तो 100% कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे लाई करता है? First First quadrant. क्वाड्रेंट। तो फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला डायग्राम तो हो ही नहीं सकता। एग्रीड हो ना? हाँ सर Yes, यस sir. Yes, सर sir. ऑब्वियसली इसका डिसएडवांटेज मैंने बोला था यूज कर सकते हो बट विद क्वाड्रेंट कंसीडरेशन। तो ये वाला पार्ट तो आंसर में है ही नहीं, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक है, करेक्ट ना? यस Yes, sir. नेक्स्ट ये भी एग्री करो, कॉम्प्लेक्स नंबर 0 नहीं हो सकता, कम ऑन, भली Yes, sir. ओरिजिन से पास करा है। अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 पूछूं तो नॉट डिफाइंड होता है, सबको क्लियर है? यस सर Yes, sir. अरे कैसे डिफाइंड होगा? ओरिजिन से ही अपन मेजर करते हैं, ओरिजिन पे ही नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस यस सर सर। तो आर्ग्यू मतलब इस लाइन में लोकस में 0 पे भी ओपन कर देना चाहिए, एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ Yes, सर sir. हाँ है ना? तो फाइनल आंसर ऐसे ही आया ना कि z कैन लाई ऑन दिस लाइन। जल्दी से एग्री करो यस सर Yes, यस sir. सर सब, बिल्कुल दिमाग में क्लियर करो। z कहाँ पे? वेयर इज z? हियर या ऑन दिस On the लाइन? line. Online. ऑन द The लाइन line. ऑन द लाइन, द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनीवेयर, करेक्ट ना? यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो कैन आई से फिर आप डेफिनेशन समझ में आ गई, बताओ, एग्री करो। यस सर यस सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z रिप्रेजेंट अ यूनिडायरेक्शन। यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में रहे हैं, करेक्ट? एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट? Origin. Origin. origin पे ओपन है, एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बताओ, क्लियर है बच्चों? हाँ Yes, सर sir. हाँ सर ये सब लिखने की बात ही नहीं है, समझने की बात है। समझ लिया तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर? हाँ सर यस सर Yes, sir. मतलब लेकिन एक एग्जांपल जरूर बना दो। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 5 पाई बाय 6। एक तो पाई बाय 3 का डायग्राम बनाओ, दो डायग्राम बनाओ, और एक आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू 5 पाई बाय 6 का भी डायग्राम बनाओ। बनाओ जल्दी से। सर 5/6 और पाई बाय 3 लिखा है ना बोर्ड पे, स्क्रीन पे? पाई बाय 3 का बना दिया एवरीवन? यस Yes, सर sir. डन Yes, sir. कहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट या कहीं और? First First. quadrant. फर्स्ट First क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट। ऐसे बनाओ, 5/3 यहाँ पे, और अच्छी तरह मार्क करो कि z कहाँ पे? z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन दिस लाइन, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes. सेकंड का कैसा बनेगा?
Second quadrant. सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में सर क्वाड्रेंट लाइक ऐसा बनेगा। ये एंगल कितना टोटल? Pi pi by पाई 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 बाय पाई बाय Pi by 6 6। और z कहाँ पे होगा? On यहाँ पे ऑन कहीं भी? Anywhere on सेकंड the क्वाड्रेंट line. में वो लाइन के ऊपर। बिल्कुल सही। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? यस कोई डाउट किसी बालक को? नो सर। नेक्स्ट पॉइंट। ऑल ऑफ यू रेडी? Yes, sir. yes sir. अभी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, करेक्ट ना? Yes, sir. बट हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट तो नहीं होगा। ओरिजिन से स्टार्ट क्यों हुआ पता है? क्योंकि यहाँ z माइनस 0 था। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा, दिस रिप्रेजेंट्स an unidirectional ray. Unidirectional ray starting from any guesses? Z1 Z1. comma 0 Z1. 1 and बाकी वो सब सही। एंगल थीटा measuring from positive एंटी x क्लॉकवाइज axis। मेजरिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। लिख लेना इतना। डिस्कस करें। Yes sir. चलो, Yes sir. तो पहली बात तो अगर मैं तुमसे पूछूं उसका आंसर तो तुम बना सकते हो, उसका प्रूफ समझते हैं, बट क्या ना इसे ड्रॉ तो कर सकते हो आप? Yes. यस सर आराम से अच्छा, कहाँ से स्टार्ट होगा एवरीवन? 2 iota. 2 Two iota। कॉमा 2 2 आयोटा मतलब कहना इसे Y 0,2 से स्टार्ट होगा एवरीवन। Yes sir. यस सर 0,2 ये 0,2 और फिर यहाँ पे एक तरीके से नया क्वाड्रेंट बन गया। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. Yes, sir. हाँ सर अब उस पे ओपन होगा और वहां से pi by 4 की यूनिडायरेक्शनल line रे। होगी। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर sir. Sir. इसका प्रूफ समझ लो, फिर तो तुम्हें ही क्वेश्चंस करने हैं। इसका प्रूफ वही है, z को मैं x प्लस आयोटा y रखूंगा, देखना। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या आ जाएगा? x प्लस आयोटा इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू pi by 4। करेक्ट बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यस सर अब आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस इज दिस, सो tan pi by 4 विल बी y by x। नहीं, कितना हो जाएगा? y माइनस 2 by x। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस तो ये सर y माइनस 2 इज इक्वल टू 10 pi by 4 इज 1 इंटू x। तो ये लाइन वही है, y माइनस 2 इक्वल टू x विथ यहाँ वाला पार्ट, क्योंकि तुम्हें पता ही है होता है आंसर pi by 4 का इंक्लिनेशन। क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. यस बट सर ऐसा अलजेब्रिक अब करना नहीं, अब समझ लिया बस, काफी है। कोई इश्यू, कोई डाउट किसी बालक को? No, sir. नो क्वेश्चन करें फिर? Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से, डायग्राम नहीं बनाया तो बना दो।
बन गए चारों? Done, sir. Sir. लास्ट 10 सेकंड्स. ओके, आई होप सबका हो गया अब तो. Yes. Yes, sir. चलो, फर्स्ट का आंसर z माइनस 3. तो 3 From से 3, स्टार्ट होगा, 0. करेक्ट? 3,0. हाँ. 3 पे रफ क्वाड्रेंट बनाओ और 5 पाई बाय 6 की लाइन बना दो. यहाँ पे ओपन कर दो. बिल्कुल क्लियर. Yes. Yes, sir. नेक्स्ट, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 2 मतलब, सॉरी ये वाला नीचे, z प्लस 4 मतलब माइनस Minus 4 कॉमा 4, 0 से 0. चालू होगा. एक रफ क्वाड्रेंट सिस्टम बना दो. और अब हाँ, यही होगा आंसर एवरीवन, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थर्ड, z माइनस 2 मतलब 2 कॉमा 0 से रफ क्वाड्रेंट बनाओ 2 कॉमा 0 पे. और पाई बाय 2 मतलब कहाँ पे हो जाएगा, दिख गया? Perpendicular ऊपर. 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 हाँ, ये सबको क्लियर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, फोर्थ, इसको पहले तो मैं थोड़ा अरेंज कर दूंगा. z माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस आयोटा. सही है एवरीवन? Yes, sir. हाँ, मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? माइनस 1 कॉमा 1. 1 कॉमा माइनस 1 नहीं. किसी ने गलती तो नहीं की? No, sir. No, sir. No, sir. तो माइनस 1 कॉमा 1 पे पहले तो रफ क्वाड्रेंट सिस्टम बना दो. ये रहा माइनस 1 कॉमा 1. अब इससे माइनस 2 पाई बाय 3 कहाँ पे होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में. हाँ, Yes, sir. Third quadrant. ये एंगल 2 पाई बाय 3 यहाँ पे होगा z. बताओ, सबको क्लियर? हाँ, sir. Yes, sir. इज एवरीवन क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये तो फिगर्स की प्रैक्टिस हो गई. अब एक दो क्वेश्चन करते हैं. लास्ट 10 सेकंड्स टू कॉपी. हरी अप. ओके देन, करो ये वाला क्वेश्चन. Sir, आपका स्क्रीन बीच में आ रहा है. अच्छा, अब इधर उधर मत करना, कहीं नहीं होगा. बट इफ यू वॉन्डर हियर एंड देयर तब अटकेगा. कॉम्प्लेक्स की प्रैक्टिस शीट कितनी दी मैंने अभी तक? 4. कितनी? 4 भेजी है. Yes, sir. Yes, sir. Sir, तीसरा वाला आपने नहीं भेजा है. हाँ, sir. मतलब 1 to 4 भेजी है सा. हाँ, sir. Yes, sir. 1, 2 and 4. ओके. तुम्हें बुकलेट मेंस की मिली है, एडवांस वाली मिली है क्या? एक्सरसाइज 1 Mains, 2 3 mains. मेंस ना. Main. ठीक है, ठीक है. बन रहा है ना बच्चों? Yes, sir. बन रहा है. Yes, sir.
डन। हम्म। यस बच्चों, हो गया तो कैन आई डिस्कस? सर 30 सेकंड्स बस। ओके, तुम्हारी बुकलेट में 3 ही एक्सरसाइज है ना? यस सर। ओके, फाइनल 10-15 seconds. चलो बच्चों डिस्कस करते हैं, प्लीज सी ऑन द स्क्रीन। कोई आंसर शेयर करेगा? 4√3 बिल्कुल सही। 4√3। रूट 3। बिल्कुल सही। 4√3। किसी को डाउट नहीं है तो फिर डिस्कस नहीं करूं? एनीबॉडी? लास्ट टाइम डाउट? सर आप डिस्कस कर सकते हो। ओके, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 5/3, पहला डायग्राम ये रहा 60 डिग्री। सेकेंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज 2π/3, ये रहा, ये π/3 है, ये 120 है, तो ये भी 60 हो गया, करेक्ट? यस सर। Yes, सर sir. थर्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ z मतलब 2,2√3 से चालू होगा, तो इतना तो Yes. किसी को भी दिख जाएगा कि 2,2√3 इसी लाइन पे होगा। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। क्यों? क्योंकि उसका एंगल 60 डिग्री है, देख लो। इक्वल टू पाई कैसा डायग्राम होगा? ऐसा ही होगा एवरीवन? Yes, हाँ sir. sir. सर। यस, तो ये क्लोज फिगर बन गया, सबको दिख रहा है क्या? ट्राइंगल। Yes, sir. यस सर। यस। अब इस ट्राइंगल के बारे में, अगर यहाँ पे 120 ये 60 है, ये 180 वाली लाइन बनाई, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना एवरीवन? Yes, हाँ sir. सर। यस सर। नेक्स्ट और क्या चीज देख सकता हूँ? मुझे एरिया निकालना है ना। ये 180 के पैरेलल है, ये 2,2√3 है, तो ये -2,2√3। -2√3 है, करेक्ट बच्चों? Yes, हाँ sir. नहीं सर। सर, आपने बदल -2। दिया। हाँ सॉरी, -2, -2, +2√3। +2√3। यस तो सर। एरिया ऑफ हाफ आ बेस जाएगा इनटू सर। हाइट हो गया। बेस ये हो गई, लेंथ कितनी हो गई? 4। 4 हो गई 4 सर। एवरीवन? 4 2√3। 4 हो गई है, करेक्ट एवरीवन? ये Yes. सर। 2√3 Yes, सर। sir. और हाइट और ये कितनी हो गई? 2√3। 2√3। बिल्कुल क्लियर? यस यस सर। Yes, सर। sir. 10 seconds. करो ये वाला क्वेश्चन। सर वो नोटबुक्स का बॉक्स आ रहा है बीच में।
कुछ आ रहा है क्या बीच में बच्चों? Yes, sir. सर हाँ सर, Yes, sir. क्या? निकल गया। हम्म अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा थिंक। कुछ हो रहा है बच्चों, मैं समझाऊं? थोड़ा Sir, हो थोड़ा रहा है end सर। दो ना sir. हो रहा है। ए को, मेरी हिंट बस यही है कि ए को थोड़ा सोचो कि वो कोई पॉजिटिव नंबर है, जैसे 4 ले लो या 2 ले लो डायग्राम बनाने के लिए। समझ में आया? ओके सर। इमेजिन करो ए इज लाइक 2,0 और अब डायग्राम बनाने की कोशिश करो। इमेजिन कर लो कि ए इज दिस, A,0 ये है, तो ये z माइनस ए 2π/3, मतलब यहाँ से 2π/3 की लाइन होगी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. सर हाँ। ये z प्लस ए मतलब कहाँ से होगी? माइनस ए से होगी। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. माइनस ए से π/6 की होगी। बट किसी ने ये बोला नहीं है कि ये मीट कर रहे हैं यहीं पे। कुछ बच्चे बस डायग्राम बनाते हैं और यहाँ पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। ऐसा उसने बोला है क्या? No. नहीं। नो। ये 30 डिग्री है, ये 120 है, तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये 90 हो गया है। ये अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, अगर वो y पे है तो आ जाएगा, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा वो। समझ में आया ना? अगर Yes, sir. बाय द वे बच्चों डायग्राम ऐसा है, बाय द वे तुम बोल रहे हो ऐसा है, तो फिर z का इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट π/2 आ जाएगा ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. और वही तो हमें निकालना है। अब बताओ z कौन है? z लाइज ऑन फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन या बोथ लाइन? Both lines. बोथ द lines. लाइन। मतलब z इज व्हाट? दिस इंटरसेक्शन Intersection पॉइंट। point. इस इंटरसेक्शन पॉइंट का मॉडुलस भी निकालना है और उसका आर्गुमेंट भी निकालना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? Yes, sir. हाँ सर हो गया. करो जल्दी से। नो देविका, z इज नॉट ऑरिजिन।
नो देविका, अब चेक करो गलत करा है कहीं पर। नाइन्टी डिग्री को देख के कुछ स्ट्राइक होना चाहिए। कम ऑन, 3 पॉइंट्स 90 डिग्री, लास्ट हिंट। सर आंसर भेजा, चेक करो। काफी जनों का सही आ रहा है, बट मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, इसलिए अप्रोक्स लग रहा है। अभी देखना तुम खुद ही। डिस्कस करें बच्चों, हो गया एक बार अटेम्प्ट? यस सर, हो गया। एवरीवन कैन आई डिस्कस नाउ? Yes, sir. यस सर। चलो देखो इधर, तो एज आई सेड जेड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, उसी का मॉडुलस निकालना है, उसी का आर्गुमेंट निकालना है। तो अब क्या क्या कर सकते हैं, देखो भाई। ये 120, 60 एंड 90, ये 90 इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस सजेस्ट ऑल दीज 3 पॉइंट्स लाई ऑन अ सर्कल। ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. यस सर। यस सर। हाँ या ना बच्चों? 90 डिग्री मतलब ये वाला पार्ट डायमीटर हो गया ना एवरीवन? Yes, sir. हाँ Yes, sir. सर। और ये ओरिजिन उसका क्या हो गया? Center. सेंटर। सेंटर। और ये वाला पार्ट क्या हो गया? रेडियस। रेडियस। मतलब अगर ये पार्ट ए है तो ये भी ए है ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. तो ये भी कितना हो गया? ए। ए। मतलब मॉड जेड का आंसर कितना हो गया एवरीवन? पहली बात तो ये। क्या यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. नो। सर्कल करते ही तो सारी आजादी आ गई भाई। यूं सोच लो कि अगर ये 30 डिग्री है तो एंगल सबटेंडेड द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड। हाँ या ना एवरीवन? हाँ Yes, सर, sir. 30 सर डिग्री। 60। 60 डिग्री। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इज 5/3। सबको क्लियर अब तो सब चीजें हैं? Yes, sir. हाँ। तो कॉम्प्लेक्स में यस दूसरे क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज है वो सब मिक्स होती रहेगी। कॉपी करो फटाफट। डन। डन सर। ये सबका हो गया? Done, sir. यस सर। यस सर। चलो अब कोनीज रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं अपन। हेडिंग लिखो, एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन याद है स्ट्रेट लाइन चैप्टर में? Yes, Yes, sir. Yes, sir. यस सर। तो यहाँ पे एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन थोड़ा अलग दिखता है। जैसे वहां पे तो दिखता था, याद करो, tan थीटा इज m1 माइनस m2 m2 अपॉन अपॉन 1 m1 m1 m2। यस। यहाँ पे ये ऐसा दिखता है थीटा। यहाँ पे एंगल किसके टर्म्स में दिखेगा? tan या आर्ग्यूमेंट? Argument. आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे ऐसा दिखता है। क्लियर यहाँ तक? अब कैसे ये लाना है ये समझने के लिए अब बेसिक बेसिक चीजें समझते हैं, ठीक है एवरीवन? Yes, yes. तो थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स मेरे साथ चलो। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, ये ओरिजिन है, इसको ज्वाइन करूं
तो ये वेक्टर कौन सा है? वेक्टर के टर्म्स में बताना मुझे, ये वेक्टर कौन सा है? Z1 Z1। याद आया? फाइनल पॉइंट माइनस Yes, इनिशियल sir. हाँ पॉइंट। सर हाँ सर सर Yes, sir. Yes, sir. तो अगर ये थीटा है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. तो मैं ऐसा ही लिखता हूँ ना कि आर्ग्यूमेंट ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल दैट इज Z1 माइनस 0 इज थीटा। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. हाँ अगर मैं इसी को चेंज करके ऐसा कर दूं कि ये है और एरो का डायरेक्शन मैंने ऐसा बना दिया और ये Z1 ही है, तो अगर मैं ये एरो पूछूं तो ये एरो मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है एवरीवन? माइनस Z Z1 माइनस Z1 माइनस Z1 0, माइनस Z1। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. सर फाइनल माइनस इनिशियल है। जल्दी से एग्री करो। Yes, यस sir. सर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ 0 माइनस Z1 कितना हो जाएगा एवरीवन? माइनस थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 बोल रहा हूँ, तो इज विल दैट बी माइनस थीटा? रॉन्ग। नो सर। No, minus pi minus theta. तब तो एंगल को एंटी क्लॉकवाइज में लेते हो, सोचना, तब तो ये वाला एंगल होगा ना एवरीवन? कम ऑन, Yes, क्योंकि यस sir. सर। Yes, आउटर sir. डायरेक्शन में तो यही जा रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू। देखो यस सर। Yes, sir. यस और नो, ये माइनस Z1 है। जल्दी से एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. यस सर। Yes. कुछ गलत बोल रहा हूँ? नो सर। No. नो Sir. सर तो मैग्नीट्यूड वाइज तो ये पाई माइनस थीटा हो गया। एग्री करो। यस यस सर सर। Yes, sir. नेगेटिव डायरेक्शन में दिख रहा है मुझे, हाँ है ना? हाँ Yes, sir. तो फिर इसका फाइनल आंसर कितना हो गया? माइनस ऑफ पाई माइनस पाई माइनस। माइनस थीटा तो ये हमने अभी कैसे निकाला आंसर? ज्योमेट्रिकली, हाँ है ना? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या यही आंसर एल्जेब्रिकली भी आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। प्रॉपर्टीज आर्ग्यूमेंट वाली यूज करो ना। कम ऑन। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है? लॉग की तरह प्रॉपर्टी होती है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ Addition. Yes, हाँ सर माइनस Minus वन one प्लस plus. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. सर Yes, sir. आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस वन को पाई लिख सकता हूँ, यस और पाई नो? यस Yes, सर यस sir. सर और और उसका आर्ग्यूमेंट थीटा ऑफ Z1 इज थीटा। Yes, sir. तो ये माइनस पाई प्लस थीटा भी वही आंसर है। तुम सबको याद है, मैं प्लस 2 पाई हाँ माइनस 2 सर पाई जितना चाहे कर सकता हूँ। याद आया एवरीवन? Yes, sir. अरे याद आया नहीं आया कार्टून हो? यस सर हाँ, Yes, sir. आया sir. सर प्लस 2 पाई कर दिया तो देखो सेम ही आंसर है ना वो तो, हाँ है ना? Yes, sir. इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर Yes, Yes, sir. sir. तो इस सेकंड एक्सप्रेशन से मैं सिखा रहा हूँ कि कभी कभार एल्जेब्रिकल भी करो और ज्यादातर करो करें कैसे? ज्योमेट्रिकली। तो ओके किसी भी चीज का मैं आर्ग्यूमेंट पूछ रहा हूँ तो पहले आउटवर्ड डायरेक्शन में वेक्टर देखना, तभी आंसर लिखना। इसका देख के ये मत बोल देना थीटा तो ये माइनस थीटा हो जाएगा, ऐसा मत बोलना। समझ में आया? Yes, sir. ओके Yes, sir. सर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐसा है तो तुम पूरा आउटर डायरेक्शन में उसको पहुंचाओ, फिर एंगल देखो। बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. कॉपी करो यहाँ तक। सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दो क्वाड्रेटिक क्या बोला बच्चे? सर वो कॉपी करने के बाद। चलो कॉपी करो। यस, यहाँ तक कोई डाउट? एनीबॉडी कोई डाउट? नो डाउट सर तो आउटवर्ड डायरेक्शन फाइनल माइनस इनिशियल कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, फिर उसका आर्गुमेंट। ठीक है ना? Yes, sir. ओके सर तो प्रैक्टिस करो कि फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर represented by the arrow and then write its argument. First,
अभी 5 मिनट और पढ़ेंगे तो बी विथ मी जल्दी से, ठीक है ना? Yes, sir. कितने हो गए? थर्ड पे आ गए? हाँ Yes, सर sir. फोर्थ। फोर्थ पे आ गए तो वेरी गुड। हो गया सबका? सब तो Yes, sir. यस सर। हाँ बच्चों, हो गया क्या? यस सर। सर डिस्कस करते हैं अब। फर्स्ट फर्स्ट का आंसर बोलो। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? Z, minus correct? 30. नहीं, ये एरो के साथ तो Z है ना एवरीवन? Z. हाँ sir. सर Sir. जेड। Yes, sir. और इसका आंसर कितना है? -1 -5/6. -5/6। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये कॉम्प्लेक्स नंबर -Z है, एग्री करो लोग? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. और आउटवर्ड Yes, डायरेक्शन में लोगे तो ये आंसर 150 डिग्री है। 150 डिग्री। इसका आंसर यस सर। 150 डिग्री है और 5/6। क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. हाँ सर। ओके, अब मैंने यहाँ पे दिखाया कि OQ इज पैरेलल टू OB, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी Z है, एग्री करो एक तो? Come on. Yes, Yes, sir. sir. मतलब मैंने आर्ग्यूमेंट ऑफ Z पूछा है, हाँ मैंने दिया नहीं है तो वो मेरी मिस्टेक है। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा ना एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. यस सर अल्फा अल्फा। बस मेरा बोलने का ये मतलब है कि ये अल्फा गिवन है तो ये ऑटोमेटिकली अल्फा हो गया। सबको क्लियर? ठीक है Yes, सर। sir. Yes, sir. बिल्कुल क्लियर? यस सर। Yes, sir. मतलब तो किसी इसमें को ऐड नहीं आर्ग्यूमेंट होगा? लिखने के लिए अगर हमें पता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये एंगल अल्फा है तो बस हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, ओरिजिन की जरूरत नहीं है। क्लियर ना? Yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये Z2 है और ये Z1 है तो फिर क्या लिखेंगे डायग्राम वाइज? Z2 माइनस Z1. Z1 Z2 माइनस माइनस Z1 Z1 इज अल्फा। अल्फा। यस सर। ये फिफ्थ वाला डायग्राम बना देना बाद में। अभी फोर्थ देखते हैं, मेरे साथ देखो। फोर्थ वही सेम है, ये बिल्कुल करेक्ट है एवरीवन। Yes, sir. Argument. Yes. Z1. Z2 माइनस Z1 इज अल्फा। कुछ कॉपी करना है तो कर लो पहले तो। ओके सर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बना रहा हूँ तो बी पेशेंट, बस 2 मिनट का काम और है। सर कुछ तो इसके पूछो। बेसिस पे कुछ होमवर्क दूंगा, वो करके आओगे। डन सर। आई होप हो गया सबका। कैन आई मूव एवरीवन? Yes, sir. यस सर। तो अब फाइनली हम आ गए कि एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो अगर मैं दो स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ कॉम्प्लेक्स में, लेट्स से ऐसी और ऐसी, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 बोल रहे हैं, इसको Z2 बोल रहे हैं, इसको Z3 बोल रहे हैं, इसको Z4 बोल रहे हैं। ठीक है, चलेगा सबको? चलेगा sir. चलेगा। अब हमें क्या निकालना है? ये एंगल निकालना है, एग्री करो ऑल ऑफ यू, थीटा। Yes. Yes, यस sir. सर। यस सर। और हमें क्या क्या गिवन है कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, लेट्स से गिवन, तो मुझे अब थीटा का एक्सप्रेशन लिखना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? Z1 Z2 Z3 Z4। क्लियर एवरीवन? यस Yes, सर। sir. यस
मतलब अल्फा बीटा गिवन नहीं है, वो तो मैंने अपनी हेल्प के लिए ले लिया, समझ गए? Yes, sir. सो कैन यू प्रूव इट फॉर मी, या कैन यू स्टार्ट विद द प्रूफ कि थीटा अल्फा और बीटा में रिलेशन तो बता सकते हो यार, कम ऑन। ये Yes, थीटा है sir. तो ये भी थीटा है, हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. अल्फा प्लस बीटा एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। Alpha अल्फा plus प्लस Yes, थीटा sir. इक्वल टू Sir. बीटा। तो थीटा इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब कम ऑन, किसी भी बच्चे को बीटा तो रिकॉग्नाइज करने में परेशानी नहीं होगी। बीटा इज आर्गुमेंट ऑफ, कम ऑन, Z2 minus Z1 Z2. minus Z2. Z1 minus Z2. क्या ये सबको क्लियर है? आउटवर्ड डायरेक्शन में Z1 Yes, माइनस sir. Z2 एवरीवन, यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. या Z2 माइनस Z1? Z1 minus Z1 minus करेक्ट। और अल्फा भी आ गया, देखो ये रहा, कम ऑन, Z3 minus Z3 minus Z3 Z4. minus Z3 minus Z4. माइनस Z4 आर्गुमेंट लॉग की तरह चलता होता है, तो डिवाइड कर दो Division. एवरीवन। Yes, Yes, sir. sir. Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z4। आ गया। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा दिखता है, दिखा सबको? हाँ Yes, sir. sir. Yes, sir. दिख गया। मैंने बताया था, देखो ऊपर अभी ऐसा दिखता है, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. तो अब इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? मतलब ये डायग्राम से अब डायरेक्टली हमें ये लिखना आना चाहिए। कैसे पहचाने ऐसे? ऐसा इतना प्रूफ तो हर बार नहीं करेंगे, तो कैसे करेंगे देखना। डिनोमिनेटर, कैन आई से इसको डिनोमिनेटर बोलूं, इसको न्यूमरेटर बोलूं, चलेगा? Yes, Yes, sir. Sir. हाँ Sir. sir. डिनोमिनेटर वेक्टर को लोकेट करो, Z3 माइनस Z4 ये रहा, एग्री करो वाला? पॉजिटिव स्लोप। Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। न्यूमरेटर वेक्टर को लोकेट करो, ये रहा न्यूमरेटर वेक्टर, हाँ या ना? हाँ sir. Yes, sir. यस सर। ओके, नाउ थीटा डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर पे जाने में एंटी क्लॉकवाइज जाने चाहिए, तब वो एक्सप्रेशन तुम लिखोगे। बताओ, क्लियर हुआ एवरीवन? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मतलब मेरे साथ एक एग्जांपल एवरीवन, अगर मैंने डायग्राम बनाया ये फटाफट, ये Z1 ये Z2, मैं कुछ भी रैंडम लिख रहा हूँ, ये Z4 और ये एंगल को मैंने लिख दिया 30 डिग्री। चलें एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो कैसे लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट डिनोमिनेटर वेक्टर कोई भी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले पसंद कर लो, एक तो मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो कहना इससे ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है एवरीवन। Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. तो ये वाला वेक्टर कौन सा हो गया? डिनोमिनेटर। Denominator वो कौन सा हो numerator. गया? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो कैन एनीबॉडी से डिनोमिनेटर में क्या लिखूंगा? Z3 डिनोमिनेटर में Z3 minus Z4 Minus Z1 Z4. और numerator न्यूमरेटर Z1 में क्या minus लिखूंगा? Z2 Z1 equals minus to Z2 30 degrees. और एंगल को पाई बाय 6 लिखूंगा या माइनस पाई बाय 6? Pi by Pi by 6. six. Pi by 6. तो अगर मैंने उल्टा कर दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z4 अपॉन Z1 माइनस Z2, तो मैं कैसे देखूंगा? देखना, अच्छा ये डिनोमिनेटर है, देखना मेरे साथ, Clockwise. माइनस ये डिनोमिनेटर है। ओके, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे अब ये वाला हो गया, करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. और ये sir. न्यूमरेटर हो गया, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर जाने में मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, इसलिए आंसर क्या लिखूंगा? Minus Minus pi by 6. Yes, pi by 6. क्या सबको क्लियर हो गया अब तो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. कॉपी करो एग्जांपल। ये प्रूफ की कॉपी करना है क्या? यस सर। हाँ, लिखो लिखो हाँ sir. लिखो लिखो, या ये बाद में कॉपी कर लोगे? अभी मैं लेक्चर एंड कर दूं एवरीवन? ठीक है, चलेगा Yes, चलेगा sir. sir. Yes, ये sir. करोगे और फिर ये डायग्राम्स बनाओगे, होमवर्क प्रैक्टिस, इसलिए मैंने अभी कराया है, सुन लिया? यस सर। Okay sir. इन सब के डायग्राम बना के लाओगे, सुन लिया सबने? Yes, sir. ठीक है sir. ठीक है. Yes, sir. अपार्ट फ्रॉम बुकलेट होमवर्क, वो तो मैंने दे दिया तुम्हें, ये रहा, दिख रहा है? फुल 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 Oh shit. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. MPS 1 to 5 करनी है। और ये ऑब्वियसली आई एम गिविंग यू टाइम, तुम तो बेबी स्टेप्स करो, पहले सारी MPS फिनिश करना, फिर एक्सरसाइज 1 करना, ये नेक्स्ट Sir, क्लास आप- तक का टारगेट। MPS Next का class आज का target. भेजोगे? हाँ, आज भेजूंगा। सबने सुन लिया नेक्स्ट क्लास का टारगेट? यस सर। Yes sir. MPS and exercise 1. बिल्कुल क्लियर? Yes, sir. Sir. सॉल्यूशंस भेजोगे? Sir. बस अब यू कैन गो, जिसको डाउट है वो रुक जाओ, फिर पूछ लेना भाई। सर सॉल्यूशंस भेजोगे?